तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का हमारे पास बहुत बेहतरीन सा डेरिवेशन है, एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या करना है हमें इसमें कि एक फोर्स के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है जब वो क्या नाम है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर कंडक्टर बना रखा है तो आप इसे मार्कर की मदद से समझ सकते हो। ठीक है, अगर मानो समझो कि मैंने ये z एक्सिस मान रखी है और ये y एक्सिस मान रखी है और ये मैंने x एक्सिस मान रखी है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से रखा हुआ है मेरे पास कंडक्टर। ठीक है, अब कंडक्टर इस तरह से रखा हुआ है और ये y एक्सिस के साथ जो कि मेरी हॉरिजॉन्टली है, ठीक है, उसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। सही है, और इसकी लेंथ कितनी है मेरे पास l है, और जो इलेक्ट्रॉन्स में मूव कर रहे हैं उनकी जो वेलोसिटी है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, दैट इज vd, है ना। और मैंने यहाँ पर करंट एलिमेंट मान रखा है जिसको मैंने आई एल वेक्टर का नाम दे दिया है। ये समझाऊंगा मैं अभी कैसे किया है मैं। इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस। आप देखोगे जो फोर्स है वो आपका परपेंडिकुलर होगा किस पर, कंडक्टर पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होगे ये z एक्सिस की तरफ होगा, वो भी पॉजिटिवली, है ना। उसके बाद आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन, ऐसे करके पढ़ा था, वेक्टर फॉर्म में v क्रॉस में b। सही है, अब q बराबर में क्या होता है हमारे पास n e होता है। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर q इज इक्वल टू e कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू e और v क्रॉस में b। सही है, और ये माइनस साइन मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन की। तो हमारे पास ये जो फोर्स आया है मैंने इसे छोटे f से लिख रखा है, तो F इज इक्वल टू माइनस ई और v क्या है, वेलोसिटी है ना इलेक्ट्रॉन की, तो हम उसे vd बोल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इसे vd लिख दूंगा, क्रॉस में क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ये पहला स्टेप तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा यहाँ तक। फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर। अब इस पूरे के पूरे कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये कंडक्टर था तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, जो इसका वॉल्यूम होगा, तो मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर, जिसे मैंने n से रिप्रेजेंट करा, कैपिटल N से, तो n मल्टीप्लाई में वॉल्यूम, है ना, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो n मल्टीप्लाई में वॉल्यूम। और वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, देखो इधर देखो, a इंटू में l, मतलब एरिया इंटू में लेंथ। ठीक है, इधर ध्यान दो बेटा। टोटल फोर्स ऑन कंडक्टर, अब टोटल फोर्स निकाल ले रहे हैं, तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखना, ये जो फोर्स आया था मेरे पास, ये तो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स आया है। तो मैं टोटल फोर्स निकाल ले रहा हूँ सारे इलेक्ट्रॉनों पर कितना लग रहा है, तो आप कह दोगे सर F मल्टीप्लाई में जो मैंने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं। ठीक है, तो इसकी दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो आप देखोगे क्या आ जाएगा, n की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, NaN, तो NaN, और F की वैल्यू ऊपर से मैंने कितनी लिखी हुई है, माइनस ई vd क्रॉस में b। ठीक है, ये आगे मेरे पास क्या फोर्स निकल के आ गया। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा है इफ आई एल वेक्टर, ये जो आई एल वेक्टर आया था मेरे पास, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये करंट एलिमेंट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की ही डायरेक्शन में। अगर करंट इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर ही बहेंगे, हमें पता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपोजिट फ्लो करते हैं। देन वेक्टर एल वेक्टर एंड वीडी वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, जो एल होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, वीडी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि एल वीडी इज इक्वल टू VDL। सर समझ में नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ, इनको मैंने एक VD के ऊपर वेक्टर लगाया, एक L के ऊपर वेक्टर लगाया है, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और यहाँ पर माइनस का यूज किया हुआ है मैंने। तो मेरे पास जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, जरा यहाँ पर देखना, देखो इस E को मैं बाहर लेके आऊंगा तो ENA और ये VD जो है वो बाहर आ जाएगा और L जो है वो अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, ENA VD बाहर ले लिया मैंने, L जब अंदर आएगा तो क्रॉस में आ जाएगा, तो ये आ गया क्रॉस में। ठीक है, और ENAVD चैप्टर नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा था, I के बराबर होता है, तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा I, और L वेक्टर क्रॉस में B वेक्टर। ठीक है, और जब क्रॉस होता है तो क्या लिख देते हैं हम इसे, ILB साइन थीटा, क्रॉस में क्या आता है, साइन थीटा आता है। और याद करने के लिए मैंने इसको बोल रखा है F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा, ये फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है।